आइए आज जानते हैं सीबीआई और सीआईडी में क्या अंतर है। दरअसल आपने न्यूज़ में, अखबार में या कहीं और भी सीआईडी और सीबीआई के बारे में जरूर पढ़ा होगा और आपकी भी जानने की इच्छा हुई होगी कि आखिर सीआईडी और सीबीआई में अंतर क्या होता है, इनमें कोई अंतर है भी या नहीं। वैसे दोनों एजेंसियां किसी आपराधिक मामले से ही जुड़ जाती हैं तो ये टीवी चैनल या अखबार की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। चलिए पहले जान लेते हैं सीआईडी क्या है। हम आपको बता दें, सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये एक जांच एजेंसी है जो केवल राज्य स्तर के आपराधिक मामलों की जांच करती है। यानी राज्य में किसी भी जगह अगर कोई दंगा, हत्या, अपहरण या फिर चोरी का मामला होता है तो उसका जांच सीआईडी के जिम्मे होता है। सीआईडी एक राज्य में पुलिस का एक उच्च भाग होता है जो उससे ज्यादा जांच और खुफिया विभाग का होता है। हम बता दें एक बात और आपको कि सीआईडी की स्थापना अंग्रेजों के समय में ही हुआ था, यानी कि पुलिस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी। हर राज्य की अलग अलग सीआईडी जांच एजेंसी होती है जिसका संचालन का अधिकार राज्य की सरकार या फिर राज्य के हाई कोर्ट के पास होता है। यानी राज्य सरकार या फिर हाई कोर्ट राज्य के किसी भी आपराधिक मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपती है। इसमें शामिल होने के लिए पुलिस कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे सीआईडी क्या होता है। अब आइए आते हैं सीबीआई पर। सीबीआई क्या होता है? दरअसल सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम हिंदी भाषा में केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कहते हैं। वैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि ये पूरे भारत की जांच एजेंसी है और हर देश की केंद्रीय जांच एजेंसी होती है। उसी तरह भारत की भी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई है जो देश और विदेश स्तर पर होने वाले अपराध जैसे कि हत्या हो, घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, ऐसे मामलों की जांच करती है। यहाँ तक कि सीबीआई की स्थापना भारत की आज़ादी से 6 साल पहले यानी कि 1941 में हुई थी। वहीं साल 1963 में सीबीआई को नाम बदल करके केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रख दिया गया। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से किसी भी आपराधिक मामले की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप सकती है, परंतु अगर राज्य सरकार सहमति ना दे तो ऐसी स्थिति में वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सहमति लेकर के उस देश के अंदर अपनी सीबीआई की जांच बैठा सकते हैं। वैसे सीबीआई में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होता है। अब आप सीबीआई के बारे में भी जान गए होंगे। अब आते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं के ऊपर जिनके ऊपर सीबीआई और सीआईडी के काम करने का तरीका अलग होता है। तो आइए जानते हैं उनका अंतर। पहला अंतर, सीआईडी जांच एजेंसी का काम करने का क्षेत्र एक राज्य का होता है, जबकि सीबीआई के काम करने का क्षेत्र पूरे भारत और विदेश तक भी होता है। दूसरा, जांच एजेंसी सीआईडी के पास जो भी आपराधिक मामले आते हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और हाई कोर्ट सौंपती है, जबकि सीबीआई के पास जो आपराधिक मामले आते हैं उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सौंपती है। तीसरा, सीआईडी में शामिल होने के लिए आपको पहले पुलिस में भर्ती होना पड़ेगा, उसके बाद आप सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं। तो वहीं सीबीआई में शामिल होने के लिए आपको एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि सीबीआई की स्थापना साल 1941 में हुई थी, तो वहीं सीआईडी की स्थापना साल 1902 की। वैसे आप जान गए होंगे कि सीआईडी और सीबीआई में क्या अंतर है। ज़्यादातर लोग सीआईडी से ज़्यादा सीबीआई को महत्व देते हैं क्योंकि ये जांच एजेंसी देश की नहीं बल्कि विदेश तक पहुंचाती है। यानी अपराधी अगर देश से बाहर चला जाए तो ये भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब आप सोच रहे होंगे कि विजय माल्या तो इंग्लैंड में खुला घूम रहा है, तो फिर सीबीआई उसे पकड़ती क्यों नहीं। दरअसल इस पर हम एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं जिसका लिंक आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन अब तक आपको सीबीआई और सीआईडी के बारे में पूरी क्लियर हो चुकी है। अब आप समझ गए होंगे कि सीआईडी और सीबीआई में ज्यादा पावरफुल कौन होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू सीआईडी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।